फिल्म की शुरुआत में बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों में से हर किसी का एक खास इंसान होता है जिसे हम सच्चा प्यार कहते हैं। इस प्यार की तलाश हर किसी को रहती है। फिर फिल्म में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी हालत ठीक नहीं होती। वह एक लैब से बाहर निकलता है और उसे अजीब से लोग दिखते हैं। वो सबसे बोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई बोलता नहीं है क्योंकि सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह आदमी चलते हुए एक लड़की के घर के पास पहुंचता है तो उसका दरवाजा खटखटाता है तो उसे वहां एक ज़ॉम्बी बैठा हुआ दिखता है जिससे वो डर जाता है और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है। इतने में अंदर से उस पर कोई गोली चला देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई दर्द महसूस हो रहा होता है क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। लेकिन वो बोल सकता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो आदमी गोली की आवाज से डरकर जंगल में भाग जाता है। तभी वो वहां एक और आदमी से टकराता है जो उसकी तरह ही ज़ॉम्बी बन चुका होता है लेकिन बोल सकता है। वो आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, ये सब क्या चल रहा है। तो वो उसे बताता है कि तुम एक ज़ॉम्बी बन चुके हो। इतने में दूसरा आदमी बताता है कि मेरा नाम ब्रेंट है। फिर पहला आदमी कहता है कि मेरा नाम माइक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद कुछ लोग ज़ॉम्बीज से बचते हुए अंदर बार में घुस जाते हैं। उसमें से एक आदमी को ज़ॉम्बी बाहर ही पकड़ लेता है और खा जाता है। थोड़ी देर बाद एक बच्चा भी अपनी माँ को काट लेता है और वो दोनों भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम थॉमस होता है वो उन दोनों को गोली मार देता है और बाकी लोगों से कहता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे वो ज़ॉम्बी अंदर ना घुस पाए। फिर सब लोग दरवाजे पर लकड़ियां लगाने लगते हैं। ब्रेंट और माइक भी उनकी मदद करते हैं। तभी एक बच्चा उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है कि ये दोनों भी ज़ॉम्बी हैं। तो ब्रेंट उसे लकड़ी से मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहां थॉमस आ जाता है और पूछता है कि ये क्या हुआ। इतने में माइक का हाथ उससे अलग हो जाता है। फिर वो समझ जाता है कि वो ज़ॉम्बी है। ब्रेंट थॉमस पर हमला करता है तो ब्रेंट को एक नुकीली लकड़ी पर फेंक देता है जो उसके पेट में घुस जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अगले दिन थॉमस को दिखाते हैं जिसे ज़ॉम्बीज़ को मारने वाली टीम पकड़ कर ले जाती है। दूसरी तरफ माइक सोते हुए एक सपना देख रहा होता है जिसमें उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उसे गोली मार रहा होता है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। तब वो उठकर देखता है कि ब्रेंट एक ज़ॉम्बी के साथ खेल रहा है। वो उसे बताता है कि इसका नाम चीज है, ये हमारी तरह बोल नहीं सकता लेकिन ये बहुत अच्छा है। ब्रेंट चीज को अपने इशारों पर इधर उधर घुमाने लगता है। तभी एक गाड़ी आकर चीज को धक्का मार देती है। उस गाड़ी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो ब्रेंट और माइक से लिफ्ट के लिए पूछता है तो वो दोनों चीज को लेकर उसके साथ चलने लगते हैं। वो बातों ही बातों में बताता है कि मेरा नाम क्लिफ है, मैं अपनी पत्नी की अस्थियां लेकर जा रहा हूँ। फिर वो तीनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाते हैं जो ज़ॉम्बीज को पकड़कर उन्हें मारता है। वो अपनी सेक्रेटरी एमिली से कहता है कि ये सब क्या कर रखा है तुमने, ये सब टीम वाले किसी काम के नहीं, बस उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। इतनी देर में उसकी टीम थॉमस को वहां लाकर मारने ही वाली होती है। तभी थॉमस उसकी टीम पर हमला करके एक ज़ॉम्बी को मार देता है जो उस टीम के बॉस को खाने आ रहा होता है। उससे वो आदमी खुश हो जाता है और उसे अपनी टीम का हेड बना देता है। फिर थॉमस तैयार होकर और बंदूक लेकर चला जाता है। एमिली उसे बोलती है कि रुक जाओ, तुम्हें एक टीम मिलेगी, उसके साथ काम करना। लेकिन थॉमस बोलता है कि मैं अकेले काम करता हूँ और कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसी टीम का एक आदमी रोड पर लोगों की चेकिंग करता है। उसका नाम मैकडंकल होता है। तभी वो क्लिफ की गाड़ी रोकता है और उससे बाहर आने के लिए बोलता है। ब्रेंट और माइक उसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन मैकडंकल तब भी नहीं मानता तो क्लिफ उसे बेहोश करके गाड़ी भगा लेता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी चलते चलते रात हो जाती है। माइक सोते हुए अपनी गर्लफ्रेंड एली को देखने लगता है। वो उसका दिल निकाल कर खा जाती है। तभी माइक डर कर उठ जाता है और देखता है कि चीज गाड़ी चला रहा है।
ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है और गाड़ी रुकवा देता है। तभी माइक ब्रेंट को बोलता है, ये चीज गाड़ी चला रहा था, ये एक ज़ॉम्बी है, ये कैसे गाड़ी चला सकता है। इतनी देर में क्लिफ भी उठ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो माइक बताता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। क्लिफ कहता है, ठीक है, हम लोग आज यहीं रुककर कैंपिंग करते हैं। ब्रेंट बहुत खुश होता है, लेकिन माइक मना कर देता है। फिर वो दोनों उसे बहुत मनाते हैं तो वो मान जाता है। वो चारों वहां कैंपिंग करने लगते हैं तो माइक और क्लिफ मिलकर ब्रेंट को डरावनी कहानी सुनाकर डराने लगते हैं। उसके बाद ब्रेंट चीज को लेकर जाता है। जंगल में दूसरी तरफ एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी को देख लेता है और उन्हें ढूंढते हुए ब्रेंट के पास आ जाता है। वो ब्रेंट को देखकर डर जाता है और गोली मारने ही लगता है कि तभी चीज पीछे से आकर उसे काट लेता है और ज़ॉम्बी बना देता है। दूसरी तरफ माइक क्लिफ को एली के बारे में बता रहा होता है और बोलता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर ब्रेंट भागता हुआ आता है और सबको चलने के लिए कहता है। माइक उससे पूछता है कि क्या गड़बड़ है, मुझे बताओ। तो चीज को पुलिस वाले की टोपी पहना हुआ देखकर वो समझ जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लैब दिखाते हैं जहां एक डॉक्टर मरे हुए लोगों को इंजेक्शन लगाकर जिंदा कर रहे होते हैं। वहीं से पता चलता है कि ब्रेंट और माइक के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद एमिली डॉक्टर से पूछती है कि ये ज़ॉम्बी बन जाएगा तो उसे इंसान को होश आ जाता है और वो अपने नीचे के हिस्से को ना देखकर चिल्लाने लगता है। तभी एमिली बोलती है कि इसे मार दो और वो डॉक्टर उसे मार देता है। उधर वो लोग फिल्म देखने के लिए रुक जाते हैं, वहां बैठकर मजा कर रहे होते हैं। तभी ब्रेंट दुकान पर से कुछ खाने के लिए लेने जाता है। जैसे ही वो खाना लेकर आ रहा होता है तभी थॉमस और मैकडिंकल उसे पकड़कर बांध देते हैं और उधर चीज भी गाड़ी से निकलकर जाने लगता है तो माइक उसे रोकता है। इतने में थॉमस और गिलमैन आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। माइक बोलता है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम बुरे नहीं हैं। तो थॉमस माइक के पैर पर गोली मार देता है। इससे चीज को गुस्सा आ जाता है और वो सबको मारने लगता है। सुबह हो जाती है और माइक उठकर क्लिफ के पास जाता है और उसे बोलता है कि हमने कर दिखाया, लेकिन क्लिफ कोई जवाब नहीं देता। फिर उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। इतने में चीज और ब्रेंट भी वहां आ जाते हैं और क्लिफ को मरा देखकर रोने लगते हैं। माइक क्लिफ की पत्नी की अस्थियों को समुद्र में बहा देता है। रात को माइक उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है और उसे याद आता है कि एली के पिता चार्ल्स ने ही उसे गोली मारी थी। फिर वो एक पर्चा उठाता है जिसमें पार्टी का इनविटेशन होता है। वो बोलता है जरूर एली यहाँ आएगी। इतने में ब्रेंट बाहर देखता है कि थॉमस और उसकी टीम आ गई है और वो ब्रेंट को गोली मार देते हैं। तभी वो तीनों खिड़की से भाग जाते हैं और उस पार्टी के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी वहां ब्रेंट और माइक की लड़ाई होने लगती है। ब्रेंट उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करती होगी और तुम क्यों जा रहे हो उसके पास जब उसके ही पिता ने तुम्हें गोली मारी थी। ये सुनकर माइक गुस्सा हो जाता है और वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं। चीज भी ब्रेंट के साथ चला जाता है। माइक अंदर पार्टी में जाता है तो उसे उसके सारे दोस्त पहचानने लगते हैं, लेकिन वो एली को ढूंढ रहा होता है। फिर माइक सोचता है कि मैं ऐसे कैसे एली से मिलूंगा, वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो वो चूहों के कपड़े पहनकर उसके सामने जाता है। एली और माइक बातें कर रहे होते हैं। तभी एली उससे नाचने के लिए पूछती है। फिर वो दोनों नाचने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो बोलता है ऐसे ही। वो उसे बताता है कि स्कूल के समय पर मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी। एली उससे बोलती है मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था माइक। जब उसे पता चलता है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है। माइक जैसे ही एली को सच बताने वाला होता है कि तभी वहां थॉमस आ जाता है और माइक को पकड़ कर ले जाता है। वहां ब्रेंट भी होता है। मैकडिंकल ब्रेंट को मारने ही वाला होता है। इतने में चीज वहां आ जाता है और सबको मारने लगता है, लेकिन तभी मैकडिंकल चीज को गोली मार देता है और वो मर जाता है। वो लोग उन दोनों को उठाकर चार्ल्स के पास ले जाते हैं। माइक चार्ल्स को बोलता है मैं उससे प्यार करता था और तुमने मुझे मार डाला। फिर वो बोलता है
मेरी बेटी तुमसे ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है। और चार्ल्स वहां से चला जाता है। उधर मैकडिंकल गिलमैन को बोलता है कि तुम उन दोनों को मार दो, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन इतने में थॉमस ट्रक लेकर भाग जाता है और माइक और ब्रेंट को बचा लेता है। उधर माइक मना कर देता है कि मुझे अब एली के पास नहीं जाना, मुझसे अच्छा लड़का वो डिजर्व करती है। तो ब्रेंट कहता नहीं, तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकते, हमें उसे बताने के लिए जाना ही होगा, चीज के लिए जाना होगा। वो उसे समझाता है, मैं ये नहीं जानता कि एली तुमसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन तुम बहुत प्यार करते हो, तो चलो उसे बताने। फिर वो तीनों एली के घर जाने लगते हैं। तभी चार्ल्स की टीम उन्हें घेर लेती है। तब पता चलता है कि बस ट्रक में थॉमस ही था। दोनों साइकिल पर भाग जाते हैं और उसके घर तक पहुंच जाते हैं। माइक और ब्रेंट बात ही कर रहे होते हैं। इतने में मैकडिंकल आकर ब्रेंट को गाड़ी से उड़ा देता है और उसका हाथ ब्रेंट के हाथ में रह जाता है। फिर मैकडिंकल माइक पर गोली चलाने लगता है, लेकिन रेंगते हुए वो घर तक पहुंच जाता है। तभी मैकडिंकल उसे फिर से गोली मारने लगता है। इतने में ब्रेंट आकर उसे बेहोश कर देता है और माइक का हाथ लगाकर वो गेट के पास खड़े ही होते हैं। इतने में वहां सब आ जाते हैं और एली भी बाहर आ जाती है। चार्ल्स उसे बोलता है कि हटो यहाँ से, ये लोग खतरनाक हैं। माइक बोलता है, एक बार मुझे एली से सारी बातें कहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। माइक एली को बताता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे मार डाला था, फिर मैं ऐसा बना दिया गया, मुझे नहीं पता क्यों। और वो उसे अंगूठी देकर चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, एली उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और फिल्म यहीं पर